नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। हमारा टॉपिक होगा गुर्जर प्रतिहार। जी हाँ साथियों, गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से लगभग साथियों एक क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो साथियों हस्तलिखित नोट है, उसके माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो साथियों वीडियो साथ बने रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार शासक। देखिए गुर्जर प्रतिहार का जो प्रथम उल्लेख साथियों वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। कहां पर मिलता है? ऐहोल अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का जो है प्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए प्रतिहार का अर्थ क्या होता है। देखिए द्वारपाल जो है यानी कि ग्वालियर परिस्थिति के अनुसार प्रतिहार भगवान राम के प्रतिहार द्वारपाल लक्ष्मण के वंशज है। तो साथियों प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, और ये जो है लक्ष्मण के वंशज साथियों माने जाते हैं। उसके बाद में आगे देखिए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरातरा क्षेत्र का स्वामी होने के कारण ये जो है गुज्जर कहलाए। तो साथियों गुजरातरा क्षेत्र के स्वामी होने के कारण साथियों ये जो है वो गुज्जर कहलाए थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये जो है बात कही गई है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नैनश्री ख्यात के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। कितनी थी? तो नैनश्री ख्यात के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की टोटल जो है 26 शाखाएं थी। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इनकी सबसे प्राचीन शाखा मंडोर या मांडव्यपुर थी। तो प्रश्न आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों की प्रथम सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो वो थी मंडोर, जिसको मांडव्यपुर भी कहते हैं। तो ये साथियों आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए इनका शासन 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण से लगभग 14वीं शताब्दी तक रहा था। और महत्वपूर्ण समय की बात करें तो 8वीं से 10वीं सदी तक इनका शासन रहा था। तो साथियों यहाँ पर याद करना है कि 6ठी से लेकर 14वीं शताब्दी इनका जो है काल रहा था। और जो महत्वपूर्ण समय की बात करें इनका गुर्जर प्रतिहारों का, तो साथियों ये जो है 8वीं से लेकर 10वीं सदी तक रहा था। देखिए आगे चीनी यात्री हेन सांग यानी कि युवान चांग ने इनकी राजधानी पिल्लो मोलो भीनमाल बताया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चीनी यात्री हेवेन सांग ने यानी कि इनको युवान चांग भी बोलते हैं, इनकी राजधानी जो है साथियों पिल्लो मोलो भीनमाल को बताया। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है उसको पिल्लो मोलो यानी कि भीनमाल को बताया। किसने बताया? चीनी यात्री हेवेन सांग ने। आगे देखिए अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा है। तो गुर्जर प्रतिहारों को अरब यात्रियों ने जुर्ज कहा। क्या बोला है? जुर्ज कहा। तो प्रश्न आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज किन्होंने कहा है? तो अरब यात्रियों ने कहा है। आगे देखिए उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलयमाला ग्रंथ लिखा। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा? उद्योतन सूरी ने। कब लिखा? 778 ईस्वी में। आगे देखिए राजस्थान में इनके बारे में जानकारी जो है वो गठियाला अभिलेख यानी कि जोधपुर से प्राप्त होती है। तो साथियों जो इनकी जो जानकारी है गुर्जर प्रतिहारों की वो गठियाला अभिलेख जोधपुर से प्राप्त होती है। और गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है वो है हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में भी बार बार पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है साथियों वो कौन है? तो वो है हरिश्चंद्र बोलते हैं मूल पुरुष। यही साथियों जो है गुर्जर प्रतिहारों की शुरुआत मानी जाती है। तो आगे साथियों आप देखिए यहाँ पर हरिश्चंद्र यानी कि इनको साथियों रोहिल्दी बोलते। क्या बोलते हैं? रोहिल्दी भी बोलते थे। और ये 6ठी शताब्दी की हम यहाँ पर बात करें तो रोहिल्दी या हरिश्चंद्र जी की दो जो है पत्नियां यहाँ पर थी। एक तो थी क्षत्रिय स्त्री, एक थी ब्राह्मण स्त्री। तो क्षत्रिय स्त्री थी, उनका नाम था बद्रा। क्या नाम था? बद्रा। और बद्रा के 4 पुत्र थे। तो 4 पुत्र जिन्होंने मिलकर मांडव्यपुर या मंडोर जीता था। तो 4 पुत्र थे, उन्होंने जो है मांडव्यपुर या मंडोर को जीता। और उनमें देखिए पहला था भोगभट्ट, फिर कदक था, फिर रज्जिल था, फिर था दही। ये 4 पुत्र थे। अब देखिए रज्जिल का पोता था कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। यहाँ से भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो रज्जिल का जो पोता था वो था नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम ने साथियों चावड़ों से भीनमाल को छीना। किन से छीना? चावड़ थे साथियों, चावड़ों से भीनमाल को छीना और मेड़ता को जो है राजधानी बनाता। तो साथियों नागभट्ट प्रथम जो है मेड़ता को अपनी राजधानी बनाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में आगे हम यहाँ पर बात करें तो देखिए अब जो है नागभट्ट प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नागभट्ट प्रथम का जो शासनकाल था वो था 730 से 760 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और ये जो है प्रतापी शासक था। इनका एक बेटा था तात जो भक्ति में लीन हो गया। इनका बेटा था तात जो है भक्ति में जो साथियों भगवान की भक्ति में लीन हो गया था। देखिए इसने नागभट्ट प्रथम ने साथियों मेड़ता को सबसे पहले राजधानी बनाया, उसके बाद में भीनमाल को बनाया, उसके बाद में किसको बनाया? उज्जैन को बनाया।
आगे देखिए, तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि पहले जो है मेड़ता जो है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी, उसके बाद भीनमाल थी, उसके बाद में उज्जैन थी। देखिए, नागभट्ट को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो राम का प्रतिहार किसको बोलते हैं? नागभट्ट प्रथम को बोलते हैं ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक भी जो है किसको बोलते हैं? नागभट्ट प्रथम को बोलते हैं। इंद्र के गर्व का नाशक जो है उपाधि किसको मिली है? नागभट्ट प्रथम को मिली है। नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी किसको बोलते हैं? नागभट्ट प्रथम को बोलते हैं। अब आगे चलते देखिए, मल्लेच्छों का नाशक या नारायण भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्लेच्छों का नाशक या नारायण नागभट्ट प्रथम को बोलते हैं। साथियों, यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मल्लेच्छों का नाशक कौन है? तो नागभट्ट प्रथम है, जिनका कार्यकाल 730 से 760 तक रहा था। ये आपको यहाँ पर याद करना है। मल्लेच्छों का नाशक या नारायण भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में आगे चलते देखिए, नागभट्ट को नागावलोक व इसका जो दरबार साथियों उसको नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है या कहलाता है। तो नागभट्ट को जो है नागावलोक भी कहते हैं और इनका दरबार जो है वो नागावलोक का दरबार कहलाता है। किसका? नागभट्ट प्रथम का। आगे देखिए, नागभट्ट के समय उज्जैन शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। जी साथियों, उज्जैन जो इनकी राजधानी थी, तो इनके समय जो शक्ति का प्रमुख केंद्र था साथियों वो उज्जैन ही था। ये आपको याद करना है। आगे देखिए, सबसे पहले जालोर बनती है, फिर कन्नौज। देखिए, अवंती प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। देखिए, जालोर और कन्नौज अवंती प्रतिहारों की जो नामावली है साथियों, जो नामावली है वो नागभट्ट प्रथम से ही प्राप्त होती है। इन्हीं के नाम से साथियों जानी जाती है। उसके बाद देखिए, नागभट्ट प्रथम के बाद में कौन होता है? कुक्कुक होता है। कौन होता है? कक्कुक होता है। उसके बाद देवराज होता है। देवराज के बाद में कौन होता है? वत्सराज होता है। ये साथियों आपको याद करना है। तो कुक्कुक जो है वो कौन है? भतीजा है। कौन है साथियों? भतीजा है। और इनके पिता का जो है नाम यहाँ पर ज्ञात नहीं है। तो ये नागभट्ट प्रथम का कुक्कुक भतीजा है और कक्कुक का बेटा है देवराज। देवराज का बेटा है वत्सराज। ठीक है, तो देवराज की पत्नी थी रानी भूमिका देवी और इन दोनों का पुत्र हुआ वत्सराज। कौन हुआ साथियों? वत्सराज हुआ। देवराज और रानी भूमिका देवी का पुत्र था वत्सराज। तो साथियों अब वत्सराज के बारे में पढ़ने वाले, यहाँ से भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हम देखने वाले, देखिए, वत्सराज का जो समय काल था साथियों वो था 778 से 794 ईस्वी तक। इनका शासन कब तक था? 778 से 794 ईस्वी था। और रानी सुंदर देवी साथियों इनकी पत्नी नाम था, रानी सुंदर देवी था। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत साथियों वो है वत्सराज के समय हुई थी। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि त्रिपक्षीय जो है संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई? तो वत्सराज के समय हुई थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए, वत्सराज को रणहस्तिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वत्सराज को रणहस्तिन भी बोलते हैं। और इसके समय 778 में उद्योतन सूरी ने कोलेमाला ग्रंथ लिखा। तो 778 ईस्वी में वत्सराज के समय। 783 में जैन आचार्य जिनसे ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैन आचार्य जिनसे ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा। प्रश्न पूछ सकते हैं कि हरिवंश पुराण ग्रंथ किसने लिखा? तो जिनसेन लिखा। किसके समय लिखा? 783 में। आप देख सकते हैं वत्सराज के समय में लिखा। उसके बाद में राष्ट्रकूट ध्रुव ने इसे पराजित किया। देखिए साथियों, राष्ट्रकूट ध्रुव है उन्होंने जो है वत्सराज को साथियों क्या किया था? युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद में देखिए आगे, वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। तो साथियों वत्सराज ने जो है पाल शासक धर्मपाल को साथियों यहाँ पर क्या किया था? जो है यहाँ पर पराजित किया था। ये भी साथियों आपको याद रखना है कि धर्मपाल को जो है यहाँ पर पाल शासक थे उनको पराजित किया था। आगे देखिए साथियों, उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है वत्सराज द्वारा ही की गई थी, या इन्हीं के समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। साथियों एक ट्रिक के माध्यम से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि वधु का धर्म, तो वत्सराज, ध्रुव और धर्मपाल, इस तरीके से आपको जो है याद रखना कि ध्रुव ने जो है वत्सराज को हराया था और वत्सराज ने जो है धर्मपाल को हराया था। इस तरीके से आप साथियों याद कर सकते हैं। अब देखिए, कन्नौज के इंदिरा युद्ध को परास्त किया आयुध वंश में। ठीक है साथियों, आयुध वंश का था। कौन था? इंदिरा युद्ध जो था, तो ये साथियों जो है आयुध वंश का था। कन्नौज के इसको जो है साथियों वत्सराज ने क्या किया था? पराजित किया था। उसके बाद में धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को वहां का शासक बनाया। तो धर्मपाल ने जो साथियों किसको? चक्रा युद्ध को जो है वहां का शासक बनाया था। अब देखिए, ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता वत्सराज ही था। और जैन मंदिर कहाँ पर साथियों? जोधपुर में स्थित है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता कौन था? तो साथियों ये था वत्सराज। ये साथियों आपको यहाँ पर याद करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं, तो यहाँ पर भी साथियों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो साथियों हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आगे देखिए,
गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नई शैली की शुरुआत की गई, जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। देखिए, प्रमुख स्थल गुर्जर प्रतिहारों के समय कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था, कौन से धार्मिक स्थल थे, उनके बारे में साथियों देखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि गुर्जर प्रतिहारी कालीन मंदिर कौन सा है, स्थान कौन सा है, ये आपको साथियों याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर में। नीलकंठ महादेव मंदिर रोजोरगोड अलवर में हो जाएगा। और दौसा में हर्षद माता का जो मंदिर है साथियों, वो सभी जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन समय के मंदिर है। तो ओसिया, जोधपुर, नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर और दौसा में हर्षद माता का मंदिर। आगे साथियों नागभट्ट सेकंड के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए, नागभट्ट सेकंड के बारे में आप जानते हैं, वत्सराज के बाद में कौन आया, नागभट्ट सेकंड आया। देखिए, नागभट्ट सेकंड, और ये जो इनका समय था साथियों 794 से 833 ईस्वी तक रहा था। तो साथियों लगभग 39 साल इन्होंने जो है शासन किया था नागभट्ट सेकंड ने। देखिए, कन्नौज के चक्रा युद्ध को परास्त कर इसे अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों नागभट्ट सेकंड ने जो है किसको हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो कन्नौज के चक्रा युद्ध को हराकर साथियों जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन बनाता है, नागभट्ट सेकंड बनाता है। उसके बाद देखिए पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। तो साथियों पाल शासक थे धर्मपाल, उसको भी जो है नागभट्ट सेकंड ने पराजित किया था। उसके बाद में गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट ने जो है नागभट्ट सेकंड को परास्त किया। तो साथियों गोविंद राज तृतीय था, राष्ट्रकूट था, इन्होंने जो है नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। यहाँ पर दो क्वेश्चन साथियों बन रहे कि पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया किसने, नागभट्ट सेकंड ने, और नागभट्ट सेकंड को किसने पराजित किया, गोविंद तृतीय ने किया था। ये साथियों आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए, नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ये साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि भी जो है नागभट्ट सेकंड ने धारण की थी। उसके बाद में अरब के मुसलमानों को भी परास्त किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर जो ये लाइन है वो है गंगा में जल समाधि ले ली थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये तो आपको जो यहाँ पर याद ही करना है। क्या याद करना है साथियों, एक बार फिर से देखिए कि अरब के मुसलमानों को जो है परास्त किया किसने किया, नागभट्ट सेकंड ने। दूसरी मेन चीज है गंगा में जल समाधि ले ली। ये साथियों 2-3 बार एग्जाम में जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि गंगा में जल समाधि किसने, तो नागभट्ट सेकंड ने साथियों गंगा में जल समाधि ली थी। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद में आगे बात कर तो आगे देखिए, इसके बाद में नागभट्ट सेकंड के बाद में कौन आता है, देखिए नागभट्ट सेकंड के बाद में आता है रामभद्र। कौन आता है, रामभद्र आता है 833 से 836, यानी कि ये 3 साल यहाँ पर रहा था। तो साथियों इसके बाद में जो है कौन आता है, वो आता है राजा भोज फर्स्ट या मिहिर भोज इसको बोलते हैं। ये 836 से लेकर 885 तक साथियों लगभग जो है 50 साल के आसपास साथियों ये रहा था। कौन था, राजा भोज फर्स्ट या मिहिर भोज इसको बोलते हैं, जो 836 से लेकर 885 तक साथियों शासनकाल इनका रहा था। तो साथियों इनके बारे में अब आगे जो है पढ़ते हैं। तो मिहिर भोज साथियों ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। आदिवराह व प्रभास की उपाधि धारण की किसने की थी, आदिवराह व प्रभास की उपाधि धारण किसने की थी, राजा भोज फर्स्ट और मिहिर भोज ने साथियों आदिवराह व प्रभास की जो है उपाधि धारण की थी। उसके बाद में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को परास्त किया। किसको साथियों, राष्ट्रकूट नरेश थे, कृष्ण द्वितीय को जो है यहाँ पर इन्होंने जो है राजा भोज फर्स्ट या मिहिर भोज ने जो है इनको परास्त किया। किसको, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को परास्त किया। पाल शासक देवपाल को भी साथियों इन्होंने जो है परास्त किया। तो पाल शासक कौन थे, देवपाल। देवपाल को भी साथियों राजा भोज फर्स्ट और मिहिर भोज ने जो है परास्त किया था। उसके बाद अरब यात्री सुलेमान इसके समय भारत आता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आप लगा लीजिए। लगभग 3-4 बार साथियों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड में भी साथियों ये क्वेश्चन आ चुका है, पटवारी में साथियों क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए साथियों अरब यात्री सुलेमान जो है किसके समय भारत आता है, तो ये आता है राजा भोज फर्स्ट या इसको मिहिर भोज साथियों बोल सकते हैं 851 ईस्वी में। तो अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में राजा भोज या मिहिर भोज के समय भारत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे साथियों यहाँ पर देखिए चर्चा करते देखिए, सुलेमान ने भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। तो अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को साथियों जो है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु सुलेमान ने किसको बोला है, तो राजा भोज को बोला है। और साथ में जो है भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बोला है, सुलेमान ने बोला, जो 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय भारत में आया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से बन रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, भोज को कन्नौज का महाराजा धीराज परमेश्वर भोजदेवा कहा गया है। तो साथियों जो राजा भोज है साथियों इसको कन्नौज का महाराजा धीराज या परमेश्वर
भोज देवा कहा गया है। आगे देखिए ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज के द्वारा की गई थी। ये भी साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए कि ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी साथियों। ग्वालियर प्रशस्ति की जो रचना साथियों वो राजा भोज के द्वारा यहाँ पर जो है की गई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्वालियर प्रशस्ति रचना किसके द्वारा की गई थी, मिहिर भोज के द्वारा जो है की गई थी। आगे साथियों चर्चा करते अब मिहिर भोज के बाद में आता है कौन आता है, महेंद्र पाल। कौन आता है, महेंद्र पाल फर्स्ट आता है, जिनका कार्यकाल 885 से लेकर 910 तक रहता है। लगभग साथियों अगर बात करें तो 25 साल के आसपास इनका कार्यकाल रहता है। महेंद्र पाल फर्स्ट। देखिए मिहिर भोज की रानी चंद्र भट्टारिका की संतान थी। कौन थी, तो साथियों वत्सराज का पुत्र था महेंद्र पाल फर्स्ट, जो मिहिर भोज की रानी मान सकते चंद्र भट्टारिका की संतान है। तो ये साथियों आपको याद करना। आगे देखिए दरबारी कवि राजशेखर ने इसे निर्भय राज निर्भय नरेंद्र कहा है। तो महेंद्र पाल फर्स्ट का राज दरबारी कौन था, राजशेखर था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजशेखर जो है सर्वप्रथम किसका दरबारी था, तो यहाँ पर साथियों जो है राजशेखर जो साथियों महेंद्र पाल फर्स्ट का दरबारी था। ये साथियों दरबारी कवि था, ये आपको याद रखना है। और राजशेखर ने इसे निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र कहा है। किसको कहा है, महेंद्र पाल को कहा है। आगे देखिए साथियों राजशेखर ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ पर भाषा साहित्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरिविलास, विद्वंसाल बंजिका नामक ग्रंथ लिखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों कि राजशेखर ने जो है कर्पूर मंजरी लिखा है, काव्य मीमांसा लिखा है, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास और विद्वंसाल बंजिका जो है साथियों राजशेखर ने ही लिखी है। ये भी साथियों आपको याद करना। आगे देखिए राजशेखर ने महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक अर्थात सूर्य वंशी क्षत्रिय बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला, देखिए राजशेखर ने महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। किसने, राजशेखर ने महेंद्र पाल को बताया है रघुकुल तिलक। आगे देखिए महिपाल फर्स्ट को राजशेखर ने रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों रघुकुल तिलक तो जो है वो राजशेखर ने महेंद्र पाल को कहा है और महिपाल फर्स्ट को जो है राजशेखर ने रघुवंश मुकुटमणि कहा है, या साथियों रघुकुल मुक्तामणि भी इसको बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट है, आपको याद करना है। आगे देखिए इसने परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि की विशाल उपाधियां धारण की। किसने की है, महेंद्र पाल फर्स्ट ने, जो मिहिर भोज का साथियों पुत्र था। उसके बाद में साथियों आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में महेंद्र पाल फर्स्ट के बाद में साथियों कौन आता है, तो यहाँ पर आता है भोज द्वितीय। कौन आता है, भोज द्वितीय आता है, जो जिनका कार्यकाल 910 से लेकर 913 तक था। तो साथियों इनका कार्यकाल जो है लगभग 3 साल ही रहा था। उसके बाद में आगे बढ़ते साथियों, आगे देखिए यहाँ पर उसके बाद में आता है महिपाल प्रथम। कौन आता है साथियों, महिपाल जो है वो प्रथम आता है और ये 914 से लेकर साथियों 943 तक आता है। लगभग जो है साथियों यहाँ पर 30 साल के आसपास ये जो है शासन करता है। कौन, महिपाल प्रथम। तो यहाँ से साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना लग रही है। तो महिपाल प्रथम के बारे में साथियों यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए राजशेखर कुछ समय इनके दरबार में भी रहा था। तो राजशेखर साथियों इनके दरबार में भी रहा था, महेंद्र पाल फर्स्ट के दरबार में रहा था साथियों, महिपाल के भी रहा था। तो ये साथियों इनके समय जो है राजशेखर जो है दरबारी कवि रहा था। अरब यात्री अल मसूदी इसके समय भारत आया था। तो साथियों सुलेमान जो है वो वत्सराज के समय या मिहिर भोज के समय जो है सुलेमान आया था। और यहाँ पर बात करें तो अरब यात्री अल मसूदी जो है इसके समय किसके समय, महिपाल प्रथम के समय जो है वो भारत आया था। तो प्रश्न आ सकता है कि अरब यात्री अल मसूदी जो है किसके समय भारत आया, तो महिपाल प्रथम के समय। जो महिपाल प्रथम का शासनकाल था 914 से लेकर 943 तक था, इसके समय जो है ये भारत में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। राजशेखर महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज भी कहता है। तो राजशेखर जो है महिपाल को क्या बोलते हैं, आर्यावर्त का महाराजा धीराज बोलते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, देखिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अल मसूदी ने गुज्जर पतियारों को अल गुज्जर व राजा का बोरा कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत बार लगभग 2-3 बार साथियों ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड में या वीडियो पटवारी भर्तियों में भी साथियों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरपीएससी के एग्जाम साथियों अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि अल मसूदी ने गुज्जर पतियारों को क्या बोला है, तो अल गुज्जर बोला है और राजा का बोरा बोला है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि अल मसूदी ने जो है किसको राजा का बोरा या अल गुज्जर कहा है, तो किसको बोला है, गुज्जर पतियारों को जो है यहाँ पर राजा का बोरा बोला है। और पाल शासकों को रूहेमा बोलता है। और जो अल मसूदी साथियों इन्होंने जो है पाल शासकों को क्या बोला है, रूहेमा बोला है।
तो पाल शासकों को रूहिमा कौन बोलता है? अल मसूदी बोलता है, जो महिपाल प्रथम के समय भारत में आता है। उसके बाद में साथियों महिपाल प्रथम के बाद में गुर्जर परिवार में कौन कौन शासक होते हैं उसके बारे में साथियों यहाँ पर देखिए, ये आ गया महिपाल प्रथम। साथियों महिपाल प्रथम के बाद में देवपाल आता है। कौन साथियों? देवपाल आता है। देवपाल के बाद में आता है विनायक पाल सेकंड आता है, और उसके बाद महिपाल सेकंड आता है। महिपाल सेकंड के बाद आता है विजयपाल। कौन आता है? विजयपाल आता है। विजयपाल का समय साथियों 984 तक था। कितना था? 984 ईस्वी तक था। और विजयपाल के बाद में आता है राज्यपाल। कौन आता है? राज्यपाल आता है। और राज्यपाल के बाद में साथियों आता है त्रिलोचन पाल। कौन आता है? त्रिलोचन पाल आता है। और त्रिलोचन पाल के बाद में साथियों यहाँ पर आता है यशपाल। कौन आता है? यशपाल आता है। तो साथियों इस तरीके से इनकी जो है यहाँ पर जो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका कार्यकाल रहा था कि महिपाल प्रथम के बाद में साथियों यहाँ पर था देवपाल। देवपाल के बाद विनायक पाल सेकंड, महिपाल सेकंड, फिर विजयपाल। विजयपाल साथियों 984 ईस्वी तक रहा था। फिर राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में त्रिलोचन पाल, उसके बाद में यशपाल। तो अंतिम शासक कौन था साथियों? यशपाल था। प्रश्न आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार का प्रथम शासक कौन था या मूल पुरुष कौन था? वो था रोहिल्दी बोल सकते हैं, हरिश्चंद्र बोल सकते हैं। और अंतिम शासक कौन था? वो था यशपाल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आप साथियों यहाँ पर जो है आप जो है देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है आप चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों, राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 में कन्नौज पर गजनबी का आक्रमण हुआ। तो साथियों राज्यपाल जब शासक था उस समय 20 दिसंबर 1018 की साथियों ये बात है। कन्नौज पर साथियों गुर्जर प्रतिहार जो राजधानी थी कन्नौज पर जो साथियों गजनबी का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? गजनबी का आक्रमण हुआ था। और राज्यपाल साथियों वहां से क्या हो गया? भाग गया। तो राज्यपाल साथियों वहां से भाग गया। बाद में चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को मार गिराया। क्यों मार गया? क्यों साथियों वो जो है भाग गया था, इसलिए चंदेल शासक विद्याधर ने साथियों राज्यपाल को क्या किया? मार गिराया। तो ये साथियों इंपोर्टेंट आज प्रश्न बनता है कि कौन किसने आक्रमण किया? गजनबी ने साथियों 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। राज्यपाल वहां से भाग गया था। और बाद में चंदेल शासक विद्याधर ने साथियों राज्यपाल को मार गिराया। उसके बाद साथियों आगे जो है चर्चा करते आगे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1019 ईस्वी में गजनबी ने पुनः आक्रमण किया। उस समय कौन था? त्रिलोचन था। तो साथियों पहले कौन था? पहले साथियों यहाँ पर कौन था? राज्यपाल था। उसके बाद त्रिलोचन आ गया। त्रिलोचन आने के बाद में साथियों 1019 ईस्वी की एक साल बाद में गजनबी ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। और प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने महेंद्र पाल फर्स्ट को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन लगा लीजिए कि प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक, किसने? BN पाठक ने महेंद्र पाल फर्स्ट को, किसको? महेंद्र पाल फर्स्ट को जो है साथियों हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। किसको कहा है? महेंद्र पाल फर्स्ट को कहा है। उसके बाद में इस समय जो साथियों बात करें यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार काल है साथियों, इस समय अरब इतिहासकार कौन कौन थे ये क्वेश्चन भी साथियों एक दो बार पूछा गया है। तो एक तो अबू जेद आपको याद रखना है, एक है अल गर्दी जी। कौन है साथियों? अल गर्दी जी। ये दो नाम साथियों आपको यहाँ पर याद करने हैं कि जो है गुर्जर प्रतिहार के समय अरब इतिहासकार कौन कौन थे। एक तो अबू जेद हो गया, एक था अल गर्दी जी। ये साथियों आपको रखना। इस तरीके साथियों हमने जो यहाँ पर साथियों जो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ लिया साथियों। यहाँ से जो है प्रबल क्वेश्चन बनने की संभावना है, इससे साथियों बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। तो साथियों आपको नोट्स बनाने हैं, बार बार रिविजन करना है और साथियों इनके क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। तो साथियों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।